मियां साहब, मेरा नाम गौहर भट्ट है और आपने जो ये मैंने पढ़ा, एक नज़र देखा है, और जाहिर है हम जानते हैं कि आप दोनों एक बहुत कंपेन चला रहे हैं सूबों के हवाले से। तो जो सूबे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आइन के तहत तो सूबे बनेंगे तब जब उस सूबे की असम्बली जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से कहेगी कि इतने सूबे बना दिए जाएं, और फिर 2/3 मेजॉरिटी से सेनेट और कौमी असम्बली से वो पास होगा, उसके बाद ये काम हो सकेगा। तो ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि बिलावल भुट्टो भी ऐसा नहीं चाहते और मरीम नवाज भी ऐसा नहीं चाहती। तो ये तो एक मुश्किल काम हो गया। हाँ, आप खुद नाज़िम रहे हैं लाहौर के, लॉर्ड मेयर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि उस मॉडल के अंदर बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी बेहतरी की, यानी वो सबसे बेहतर मॉडल मेरी नज़र में वही था जिसमें आप वो रहे। तो 110 अजला हैं शायद पाकिस्तान के, तो 110 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इस तरह से बनाए जा सकते हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बना के, और उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास होके गई हुई है, और सिंध से MQM और दीगर पार्टीज इसकी डिमांड कर रही हैं। तो वहाँ पर अमेंडमेंट होना आसान है, क्योंकि कौमी असम्बली और सेनेट में वो 2/3 मेजॉरिटी से एक प्रोसीजर अडॉप्ट होना है और वो अमेंडमेंट होके लागू हो जाना है। जो कंपेन आप चला रहे हैं इसमें ज़रा मुश्किल लग रही है, तो आपके ख्याल में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का आइडिया ज़्यादा बेहतर नहीं? ये जो पहला मैंने पेपर लिखा था, इसमें ये तब लिखा था जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी। मैंने उसमें 8 साल काम किया है। हम समझते हैं कि वो 2008 में ख़त्म हुआ सिस्टम, लेकिन अगर आप एक्चुअली उसको ज़रा देखें तो वो 1.5 साल के बाद ही ख़त्म हो गया था। जिस दिन प्रोविंशियल असम्बलीज बन गई थी, उन्होंने अमेंडमेंट करना शुरू कर दी थी। पहली दफ़ा उन्होंने वजूद में आने के बाद अमेंडमेंट्स की थी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक्ट के अंदर, और वो 99 अमेंडमेंट थी और सब की सब एंटी नाज़िम थी, और ब्यूरोक्रेसी को एम्पावर करने का उन्होंने तरीका किया था ताकि उसको वो डायरेक्टली प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कंट्रोल कर लें। और मैं उसकी शिकायत लेके मुशर्रफ साहब के पास गया था कि जी ये आपने सिस्टम बनाया, ये अमेंडमेंट्स आ गई, इसके बाद तो ये प्रैक्टिकली ख़त्म हो गए। तो उन्होंने कहा कि वो मियाँ साहब उन्होंने भी तो काम करना है, जो अभी इलेक्ट हो के हैं उन्होंने भी तो कुछ करना है। तो फिर उन्होंने कुछ कर लिया। 80 ईयर्स हो गए हमें लोकल गवर्नमेंट का इंतज़ार करते हुए। जब भी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, सबसे पहला कत्ल लोकल गवर्नमेंट का होता है। जमहूरियत वहाँ पे आ जाती है और वो छा जाती है और लोकल गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि 3 टियर आपके पास गवर्नमेंट के हैं, एक फेडरल है, प्रोविंशियल है और लोकल गवर्नमेंट है। ये जो ऊपर वाले दोनों टियर्स है ना, इनकी साख्त इस तरह की है कि दे आर देयर टू गवर्न, लोकल गवर्नमेंट इज देयर टू सर्व। तो जिसने हमें सर्व करना है जिस टियर ने, वो तो है ही नहीं, और वो कभी हुआ भी नहीं सवाए मार्शल लॉ के। अभी भी 3 सूबों में तो, अब बलूचिस्तान में हो रहे हैं, 2 सूबों में तो लोकल गवर्नमेंट है। कभी आपने सुनी है? कभी उसने कोई काम किया हो, उसको इख्तियार मिला हो, उसको फंड्स मिले हों? ये हमारा मॉडल चला ही नहीं है पाकिस्तान में। समहाउ हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इसमें बिलीव ही नहीं करती। तो इतना ही मुश्किल लगता है मुझे लोकल गवर्नमेंट जितना सूबे बनाना मुश्किल लगता है। बट सूबे अगर एक दफ़ा बन जाएंगे, यस अमेंडमेंट होगी आइन के अंदर, यही तरीका है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ होगा। कई दफ़ा पंजाब असम्बली पास कर चुकी है साउथ पंजाब के लिए, तो वो हो गया। अभी 1 दिसंबर को KPK असम्बली ने यूनानिमसली पास किया है फॉर हज़ारा प्रोविंस, तो वो कौन सा हो गया? तो ये तो इस तरह की रेजोल्यूशंस पास होती हैं और इस तरह होती है। असल में ना कभी इन्होंने कोई अच्छा लोकल गवर्नमेंट का कानून बनाया किसी भी पार्टी ने, और ना कभी सूबों की करारदादें पास हुई। हर किसी के मैनिफेस्टो में सूबे मौजूद हैं कि नए सूबे बनेंगे। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने 1988 में जो उनका मैनिफेस्टो था, उसमें उन्होंने कहा कि हम एक नया सोशल ऑर्डर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करेंगे और उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स बनेंगे। तो जो हम डिवीजन की बात कर रहे हैं वो तो डिस्ट्रिक्ट तक तकरीबन उस तरह के सेटअप को लेके गई। नून लीग के मैनिफेस्टो में भी हमेशा नए सूबों की बात हुई है। इमरान खान साहब ने वो मेरे पास क्लिप भी है उसका कि उन्होंने ये कहा कि मुल्क फिर ही आगे चल सकता है अगर इसके हर डिवीजन को सूबा बनाए।
तो ये हर पार्टी बात करती है इसकी। हमें सिर्फ एक पब्लिक ओपिनियन फर्म पब्लिक ओपिनियन मैं कहता हूँ उसे, इस तरह नहीं कि हमने आज बात की 100 लोगों ने सुन ली कल हम भूल जाएं। लोगों को ये बात हमने बतानी है कि उनका फ़ायदा किस चीज़ में है। अगर आप कन्विंस कर लेते हैं तो ये नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली इन्हीं लोगों से बनती है। और अगर किसी पार्टी को ये यकीन हो जाएगा कि ये एक मुतालबा है और लोग इसे इसके ऊपर वोट देंगे और इसे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो हर पार्टी इसके ऊपर आ जाएगी। जी।